दोस्तों, आज आपको मैं लकवे के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमें लकवा दो तरह से लगता है, एक होता है हिमोरेजिक, दूसरा होता है इन्फेक्शन। जब हमारे अंदर हिमोरेजिक लकवा होता है तो हमारे सिर को जो खून की सप्लाई करने वाली नस होती है वो फट जाती है और हमारे सिर को, हमारे ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं हो पाती है। जबकि जो इन्फेक्शन वाला लकवा होता है उसमें हमारे सिर के अंदर खून की सप्लाई करने वाली नस बंद हो जाती है और हमारे ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं हो पाती है। आओ हम डिटेल में इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारा पहला लकवा है हेमोरेजिक लकवा। जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारे दिमाग को खून सप्लाई करने वाली आर्टरी की दीवार कमज़ोर होती जाती है और धीरे धीरे वो गुब्बारे की तरह फूलते हुए फट जाती है। उसके फटने के कारण से हमारे दिमाग में खून का रिसाव उत्पन्न होता है। उस खून के रिसाव से कारण हमारे दिमाग में दबाव उत्पन्न होता है। दबाव उत्पन्न होने के साथ में हमारे दिमाग में खून की सप्लाई कम हो जाती है। धीरे धीरे करते हुए हमारा दिमाग का वो हिस्सा पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है और बेकार हो जाता है और हमें लकवा लग जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के लकवे में हमारे दिमाग को खून की सप्लाई करने वाली आर्टरी के अंदर एक क्लॉट उत्पन्न हो जाता है। वह क्लॉट लोकल भी उत्पन्न हो सकता है और हमारे हार्ट से भी आ सकता है। वह क्लॉट धीरे धीरे हमारी आर्टरी को बंद कर देता है और हमारे दिमाग को खून की सप्लाई नहीं हो पाती। जब हमारे दिमाग को खून की सप्लाई नहीं हो पाती है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा कमज़ोर होकर ख़राब हो जाता है और हमें लकवा लग जाता है। जब हम इमरजेंसी में लकवे के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वह हमारे दिमाग का सीटी स्कैन करवाते हैं। इस सीटी स्कैन से हमें अंतर पता चलता है कि हमारे दिमाग का लकवा हिमोरेजिक है या इन्फेक्शन है और दोनों का इलाज अलग अलग तरीके से होता है। अगर हमारा दिमाग का लकवा इन्फेक्शन होगा तो वो हिस्सा काला हो जाता है जिसमें खून की सप्लाई कम होना देखा जा सकता है। जबकि अगर हमारे दिमाग में खून का रिसाव हुआ है, हिमोरेजिक लकवा हमें लगा है, तो वह हिस्सा सीटी स्कैन में हमें सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि हमारे दिमाग में खून का रिसाव हुआ है। और दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।